नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 24 के रण में बीजेपी ने विपक्ष को मात देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। बीजेपी की नजर उन 14 सीटों पर है जहां फिलहाल विपक्ष का कब्जा है। उनमें से फिलहाल 10 बीएसपी के पास, 3 समाजवादी पार्टी के पास और 1 कांग्रेस के पास है, जिसे अपने खाते में जोड़ने के लिए बीजेपी ने बैठक की ओर तोड़ भी निकाला है। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने सियासी मैदान में उतर रही बीजेपी की रणनीति, प्लानिंग और मकसद साफ है। केंद्र में 350 सीटों से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 के लक्ष्य को साधने के लिए मंथन का दौर चल रहा है और उन सीटों पर नजर है जहां 2019 के रण में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश केंद्र है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बेहतर रहें। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व दिया जाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो नड्डा की नई टीम यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन की नई टीम बनेगी, उसमें भी उत्तर प्रदेश के कई चेहरे शामिल होंगे। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत तमाम सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खंगाल रही है और मजबूत चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। साथ ही और अब उन हारी सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी है। हारी 14 सीटों पर बीजेपी की नई रणनीति है। सीएम योगी भी चुनावी मैदान में उतर गए। हारी सीटों पर जनसभा कर जीत का संदेश, यानी पहले उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में चुनौती मिली थी और अब उसी को भेदने के लिए अब रणनीति के तहत सीएम योगी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और विपक्ष के मनोबल को डाउन करने के लिए उन सीटों पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के साथ ही हर घर दस्तक दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर बलरामपुर में भी देखने को मिली। विदेशी हुकूमत की चूनों को हिलाने का कार्य हो या विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किया गया उनका संघर्ष हो, उसका स्मरण किया जा सके, इसकी अनुभूति कराता है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा ने भी तो अपना जीवन इसी के लिए समर्पित किया। आज तो बलरामपुर में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी होने जा रहा है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। बलरामपुर में केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर के रूप में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बलरामपुर जिले में थारू संग्रहालय का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बलरामपुर जनपद अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ एक ऐसा जनपद है जो आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले आकांक्षात्मक जनपद था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी इस मिशन मोड में है, क्योंकि लक्ष्य साफ है, 80 सीटों पर जीत या फिर 75 से ज्यादा सीटों पर कब्जा, जिसे हर हाल में फतेह करने के लिए बीजेपी की योद्धा मैदान में उतर गए हैं। हालांकि बीजेपी की नजर विपक्षी एकता पर भी है, जिसे नाकाम करने का भी प्लान तैयार हो रहा है। हमारी राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार, और हमने जो काम किए हैं हमारी सरकार ने, बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रख रहे हैं। इनके पास कोई भी काम दिखाने को है नहीं इनका, तो इसलिए जैसे जैसे चुनाव आएगा अपनी उपस्थिति इन सब विषयों से दर्ज कराएंगे। लेकिन प्रदेश देश की जनता सब जानती है और हम लोग पूरे तैयारी के साथ अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में। ये जो 23 तारीखों पे हाथ में मीटिंग हो रही है, विपक्ष के सभी लोग और खासकर सेकुलर लोग ये इकट्ठे हो रहे हैं और ये सब पूरे देश के सेकुलर पार्टियों के लोग इकट्ठे होकर के केवल इनके सबका एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाने का। बीजेपी की इस तैयारी से समझा जा सकता है कि कैसे कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता तक अब बिना रुके थके फतेह की ओर अग्रसर हैं, जो विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब साथी की तलाश में है। कांग्रेस भी छोटे छोटे दलों के साथ लेकर चलने की तैयारी में है, तो मायावती अकेले ही 24 के रण में दम दिखा रही हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ 80 का टारगेट कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट।
गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन सम्मान मिलने से पहले ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश जब सवाल खड़े किए तो बीजेपी हमलावर हो गई और फिर वार पलटवार शुरू हो गया। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। सनातन संस्कृति और साहित्य की पहचान गीता प्रेस, रामायण से लेकर भगवत गीता तक की पहचान गीता प्रेस, जिसके करोड़ों पाठक हैं, लाखों रचनाएं हैं और आस्था भक्ति की लेखनी का संकलन जिस प्रेस के पुस्तकों में समाहित हो, उस गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने वाला है, जिसे 100 वर्ष पूरे करने के मौके पर सम्मान दिया जा रहा है। उस गीता प्रेस पर सियासी लिखावट की बनावट हो रही है। तो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है और कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। इस प्रकाशन को ये पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने गीता प्रेस गोरखपुर को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार देने का विरोध किया है। पार्टी ने कहा है कि ये गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा है। कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, अक्षय मुकुल की 2015 में आई एक बहुत अच्छी जीवनी है। इसमें उन्होंने इस संगठन के महात्मा के साथ तकरार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चली लड़ाइयों का खुलासा किया है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी है। नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण और द्वेष की राजनीति करती है। अब दिक्कत इनकी ये नहीं है, दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है कि परिवार के घोंसले से बाहर कोई सम्मान, कोई अवार्ड कैसे चला जाता है। परिवार के घोंसले से बाहर कैसे जो है वो किसी संस्था का नाम, किसी जो है वो बिल्डिंग का नाम, किसी एयरपोर्ट का नाम, किसी पोर्ट का नाम, किसी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे हो जाता है। बांग्लादेश के शेख मुजीबुद्दीन साहब को दिया जा सकता है, नेल्सन मंडेला को दिया जा सकता है, रामकृष्ण मिशन को दिया जा सकता है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को दिया जा सकता है, विवेकानंद केंद्र को दिया जा सकता है, अक्षय पात्र को दिया जा सकता है, सुलभ इंटरनेशनल को दिया जा सकता है, सभी ठीक दिए गए। तो गीता प्रेस को देने में क्या दिक्कत है? गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की टिप्पणी पर बीजेपी और वीएचपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं साधु संत भी कांग्रेस की टिप्पणी पर नाराज हैं, क्योंकि गीता प्रेस का धार्मिक साहित्य के प्रसार से बेहद अहम योगदान है। गीता प्रेस 1923 में स्थापित दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इन किताबों में 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवत गीता शामिल है। संस्था ने राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों में विज्ञापन पर भरोसा नहीं किया है। संगठनों के साथ जीवन की बेहतरी और सभी की भलाई के लिए प्रयासरत है। उनको मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम माइनॉरिटी में पहला हक, संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है और मुस्लिम लीग सेकुलर है। ये अपने आप को एक मुसलमानों के दाएं बाएं में घुमाना चाहते हैं। खाली हिंदुओं को इसलिए गाली बकते हैं, हिंदू किसी भी काम को होगा, हिंदुत्व किसी काम को होगा, हमारे सनातन कोई बात, उसको गाली इसलिए बकते हैं कि मुसलमानों को अच्छा लगे। कांग्रेस ने जीवन भर मौलाना मदनी को राज्यसभा भेजा, जाकिर नाइक को दामाद की तरह पाला, तो कभी हम लोगों ने कोई मुखरित स्वर नहीं उठाए। लेकिन आज जिस तरीके से गीता प्रेस को शांति पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस को दर्द हुआ, उससे यह आभास होता है कि कांग्रेस भारत की जड़ों से कट चुकी है और इसका बौद्धिक नेतृत्व पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी तक इस पुरस्कार को लेकर बधाई दे चुके हैं।
लेकिन आस्था भक्ति की लेखनी के संकलन को सम्मान मिलने पर कांग्रेस को परेशानी होने लगी है और इस सम्मान को भी गोडसे से जोड़ दिया गया है। न्यूज 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। रामायण से लेकर गीता घर घर पहुंचाने वाली गीता प्रेस, सनातन के प्रसार में नई लकीर खींचने वाली गीता प्रेस। गीता प्रेस की यह हैसियत एक दिन में नहीं बनी है, इसके पीछे 90 साल का इतिहास है। गीता प्रेस अब तक 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ किताबें प्रकाशित कर चुकी हैं। श्रीमद् भगवत गीता की 16 करोड़ से ज्यादा कॉपियां प्रकाशित हो चुकी हैं। गीता प्रेस का शुभारंभ देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1920 में शुरू हुई गीता प्रेस 9 दशक में तीर्थ स्थल में तब्दील हो चुका है। गोरखपुर आने वाले ज्यादातर लोग एक बार इस प्रिंटिंग प्रेस को देखने जरूर पहुंचते हैं। वजह है इसकी लोकप्रियता। गीता प्रेस के पहले संपादक प्रमुख समाजसेवी हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। उन्हीं की देखरेख में यहाँ छपने वाली मशहूर मासिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन शुरू हुआ था। लेकिन अब कल्याण पत्रिका समेत कोई भी किताब यहाँ नहीं छप रही है, क्योंकि छापेखाने में विवादों का ताला पड़ा है। स्थापना के वक्त ही ये किया गया कि गीता प्रेस एक पैसा भी दान में नहीं लेगा। आशंका थी कि चंदा लेने से संपादकीय निष्ठा पर दबाव पड़ सकता है। फिर भी गीता प्रेस किताबों की कीमत लागत से भी कम रखी गई। गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है, जिसके बाद गीता प्रेस ने कहा कि हम उस सम्मान के सम्मान में जो सम्मान पत्र है उसको जरूर ले लेंगे, लेकिन जो 1 करोड़ की धनराशि है उस धनराशि को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि गीता प्रेस का ये अभी तक की परंपरा रही है कि वो किसी से भी 1 रुपए का किसी भी तरीके का सहयोग नहीं लिया है। अभी तक वो सम्मान भी नहीं लेता रहा है, लेकिन पहली बार गीता प्रेस कोई सम्मान लेने जा रहा है, लेकिन जो पुरस्कार राशि है उसको गीता प्रेस नहीं स्वीकार करेगा, उसको सरकार को ही वापस कर देगा। सस्ती कीमत के बावजूद किताबों की छपाई बेहतरीन और गलतियां न के बराबर होती हैं। यही नहीं, गीता प्रेस ने तमाम भाषाओं में सटीक अनुवाद भी सस्ती कीमत पर पाठकों तक पहुंचाया है। संत मोरारी बापू ने कहा था कि गीता प्रेस राष्ट्र सम्मान का सबसे बड़ा हकदार है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम हस्तियों ने वक्त वक्त पर गीता प्रेस का दौरा किया। गीता प्रेस को महज एक प्रिंटिंग प्रेस कहना नाइंसाफी होगी। सच तो ये है कि इस संस्था ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रखी है। गीता प्रेस ने मुनाफा कमाने वाले संस्थान की तरह नहीं, बल्कि लोगों को सही राह दिखलाने वाले एक संगठन के तौर पर काम किया, और यही वजह है कि आज दुनिया भर में इस प्रेस की एक अलग पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देश भर के सिनेमाघरों में आदि पुरुष फिल्म को दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे जुड़ा विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म के विरोध में जमकर बवाल काटा, तो कांग्रेस नेता ने भी फिल्म को लेकर सवाल खड़े कर दिए। यानी आदि पुरुष फिल्म पर विरोध और बैन की लड़ाई के बीच बम्पर कमाई भी हो रही है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। देश भर के थिएटरों में आदि पुरुष फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म को लेकर लोगों की अलग अलग राय भी सामने आ रही हैं। कोई फिल्म को पसंद कर रहा है तो कईयों को भारी खामी नजर आ रही है। फिल्म के डायलॉग को लेकर नाराजगी है, जिससे विरोध के स्वर भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। काशी नगरी में फिल्म का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। हंगामे की ये तस्वीरें वाराणसी से ही सामने आई हैं, जहां हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। बनारस के एक सिनेमा हॉल की ये तस्वीरें हैं, जहां जमकर बवाल हुआ। हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। सिनेमा हॉल परिसर में लगे पोस्टर और बैनरों को फाड़ दिया गया। फिल्म को बैन कराने की मांग को लेकर पिक्चर हॉल के परिसर में जमकर हंगामा काटा गया।
इससे पहले हिंदूवादी संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता भारत माता मंदिर में जमा हुए। आदि पुरुष फिल्म पर बैन लगाने की मांग को लेकर पैम्फलेट बांटे गए। लोगों से फिल्म न देखने की अपील भी की गई। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि फिल्म में हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई गई है। सेंसर बोर्ड से भारी नाराजगी दिखाई। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सेंसर बोर्ड मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेंसर बोर्ड तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।